हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आज इस क्लास में जानेंगे। शंकराचार्य जी का जीवन हम कल की क्लास में करेंगे, वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और आप लोग जितना थोड़ा करें और समझ में आए उतना करते चलें तो ही बेस्ट रहेगा। ज़्यादा घचड़ पचड़ मच जाएगी, वरना अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा हम करेंगे तो। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं ये कैमरा सेट कर लेती हूँ। अब ठीक है, चलिए एक मिनट। अब ठीक है, चलिए तो करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम गौतम बुद्ध जी का जीवन और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। उन महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध जी के जीवन से। देखिए, गौतम बुद्ध जी का जीवन जो है वो बहुत ही सरल नहीं कह सकते, बहुत ही कठिन रहा है, क्योंकि उन्होंने बचपन में, उनके जो पिता थे वो एक राजा थे और उन्होंने बहुत ठाठ बाट का जीवन व्यतीत किया। लेकिन उन्हें कुछ ऐसी बातें अनुभव हुई जिनकी वजह से उनका मन विचलित हो गया और उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और फिर मजबूर होने के बाद वो महात्मा बुद्ध किस तरह से कहलाए, किस तरह से वो महात्मा बुद्ध बने, गौतम बुद्ध के नाम से किस तरह वो जाने गए, इस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध आ रहा है क्या मेरा? ठीक है, डिस्टर्बेंस जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको धर्म संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म संस्थापक भी कहते हैं। उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था उनका बचपन का? सिद्धार्थ नाम था। क्या था? सिद्धार्थ। उनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया। ठीक है, उनके जन्म के 7 दिन बाद माता का निधन हो गया, यानी उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने किया, इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको गौतम? क्योंकि जो सिद्धार्थ की मम्मी थी उनका नाम गौतमी था, तो उन्होंने ही उसकी माँ के निधन के बाद उनका लालन पालन किया, तो इसलिए गौतम को उनके नाम पर उनका नाम गौतम पड़ा। ठीक है, गौतमी के नाम पर ही उनको गौतम कहा जाने लगा। जब गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया, तब उस समय के प्रसिद्ध भविष्य दृष्टि आशीत ने एक भविष्यवाणी की कि यह जो बच्चा है या तो एक महान राजा बनेगा या फिर महान प्रदर्शक बनेगा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का जन्म मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा से उनकी शादी कर दी गई।
पिता द्वारा बनाए गए भवन में वैभवशाली जो महल था उसमें यशोधरा के साथ वो रहने लगे। राहुल का जन्म हुआ, परंतु वे सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया लगने लगा। यानी जो राहुल था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, तो उन्हें ये सारी जो सांसारिक मोह माया लगने लगी, उन्होंने उसके मन को विचलित करने लगी, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने घर कैसे छोड़ा, देखिए अब हम जानते हैं। एक दिन नगर की ओर जाते उन्हें 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा। ये कहानी आप ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आ सकती है कि सिद्धार्थ ने क्या वजह थी जिसके कारण उन्होंने गृह त्याग किया, उनको गृह त्याग करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, पुरुष को देखा। सारथी से पूछने पर उन्हें बताया गया कि हर व्यक्ति होता है। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा। सारथी से पूछने पर उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति, कुछ गलत हो, इसमें कट गया है कुछ इसका, 1 मिनट देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। व्यक्ति वृद्ध होता है, इसको अब साफ दिख रहा है ना? हाँ, पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा। सारथी से पूछने पर उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति वृद्ध होता है। बिल्कुल, व्यक्ति जो बच्चा है वो जवान होगा, जवान से फिर वो बूढ़ा भी हो जाएगा। दूसरे दृश्य में एक रोगी को देखने पर बताया कि बीमारियां भी होती रहती हैं। तीसरे दृश्य में बताया कि यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मरण निश्चित है। इन दृश्यों को देखकर उन्हें लगा कि संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए ये वाली लाइन दोबारा से देखते हैं, तीसरी वाली लाइन देखिए। तीसरे दृश्य में एक शव यात्रा को देखने पर सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का मरण निश्चित है। इन सभी दृश्यों को देखने पर उसे लगा कि संसार में केवल दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चौथे दृश्य में एक साधु को देखा जो मस्ती में गाता जा रहा था। सारथी ने उसके बारे में बताया कि यह संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय अपनी पत्नी व पुत्र सहित सभी सुखों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग कर वनों की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा, नाम क्या था सिद्धार्थ उनका? सिद्धार्थ क्या, और दूसरा नाम क्या था? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ? 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। पालन पोषण गौतमी ने किया।